हाँ भाई देखो, ये पहली ट्रांजेक्शन क्या थी? पहली ट्रांजेक्शन है शिव स्टार्ट बिजनेस 150, थोड़ा कैश आया और कैपिटल आई। क्या लिखना था? थोड़ा जगह नहीं है ना, मैंने इसलिए शॉर्ट कर दिया। मतलब टाइम ट्रांजेक्शन लिखने का टाइम नहीं है। कैश आया और कैपिटल आई, कैश आया और ठीक है भाई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड 50,000, हमने बचा गुड्स खरीदे, गुड्स को बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक आ रहा है 50,000 रुपये का, स्टॉक आ रहा है 50,000 का स्टॉक आ रहा है। 20,000 कैश जा रहा है, 20,000 कैश क्रेडिटर हो गए जी हमारे। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर क्रेडिटर तो बेटा हमने ना गुड्स खरीदे हैं, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक और कैश, गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहे हैं, और 30,000 क्या हो गया? क्रेडिटर हो गए। क्या हो गए? गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहे हैं, और 30,000 क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया? फिर गुड्स बेचे 20 के 40 में श्री ओम को, हमने 25 के गुड्स बेचे हैं, 25 के गुड्स बेचे हैं। कितने बेचे हैं? 40 में। कितने बेचे हैं? कितने प्रॉफिट हो गया? 15,000 का प्रॉफिट हो गया। 25 के गुड्स जा रहे हैं, 25 के गुड्स कितने में जा रहे हैं? 40 में। कितने प्रॉफिट हुआ? 15 का। कितने प्रॉफिट हुआ? कैश कितना आ रहा है? 30,000 कैश आ रहे हैं, 30,000 कैश। बाकी क्या हो गया? डेटर। बाकी हो गया डेटर। कितना हो गया डेटर? डेटर कितने हो गए? 10,000। तो जो 25,000 गुड्स जा रहे हैं, 25,000 गुड्स जा रहे हैं, प्रॉफिट कितने हो गया बेटा? 40 का प्रॉफिट हो गया, 15 का, 30,000 कैश आ रहा है, और बाकी क्या हो गए? डेटर। बाकी क्या हो गए? सही कर ले भाई। 25,000 गुड्स जा रहे हैं, 25,000 गुड्स जा रहे हैं, प्रॉफिट हो गया 15 का, कैश हो रहा है 30 का, और बाकी क्या हो गए? डेटर। बाकी क्या हो गए जो हमारे? ओके। तो जो इम्प्लाइड है कि जितने पैसे मिले, बाकी जो पैसे नहीं मिले वो डेटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ जो नेक्स्ट, इतने प्रॉफिट ऐड नहीं किया, प्रॉफिट ऐड नहीं किया, ये पकड़ी मैं स्पायरल करा। हाँ ये जो 4 ट्रांजेक्शन क्या है? पेड रेंट, जो रेंट पे किया, रेंट पे किया एक्सपेंस है, रेंट पे किया एक्सपेंस है, रेंट पे किया एक्सपेंस है, कैश में माइनस कैपिटल से माइनस, रेंट पे किया एक्सपेंस है, कैश में माइनस कैपिटल से माइनस। बेटा रेंट पे किया, कैश में माइनस, एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस। रेंट पे किया, कैश में से माइनस, एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस। ओके बेटा पेड रेंट एडवांस, खर्चा एडवांस में पे कर दिया, खर्चा एडवांस में। तो बेटा रेंट एडवांस में पे कर दिया हमने। अगर रेंट एडवांस में पे कर दिया तो क्या होगा? कैश जाएगा, कैश जाएगा। और जो प्रीपेड इज अ एसेट, प्रीपेड इज अ प्रीपेड इज अ प्रीपेड इज अ
कैश आएगा एंड प्रीपेड रेंट इज अ कैश आएगा और प्रीपेड रेंट इज अ रिसीव कमीशन। काम हो गया और पैसे मिल गए, काम हो गया और पैसे कैश में ऐड और इनकम है कैपिटल में ऐड, कैश में ऐड और इनकम है कैपिटल में ऐड। कैश में ऐड और इनकम है कैपिटल में ऐड, कैश में ऐड और इनकम है कैपिटल में ऐड। कमीशन रिसीव है, कैश में ऐड, इनकम है कैपिटल में ऐड। ठीक है जो कमीशन रिसीव हुई, कैश में ऐड और इनकम है कैपिटल में ऐड। जो रिसीव कमीशन एडवांस, एक तो ये वहीं बैठ जाओ भाई, एक चेयर खाली कर दियो भाई, एक इधर आ जाओ भाई, इस चेयर को ना उधर लिख दे भाई, क्यों हटियो भाई, आराम से उठाइयो भाई जरा। है जो 7 ट्रांजेक्शन है, रिसीव कमीशन एडवांस, थोड़ी सी कर ले भाई, रिसीव कमीशन एडवांस, इनकम एडवांस में मिल गई भाई, इनकम एडवांस में मिल गई। अगर इनकम एडवांस में मिल जाएगी तो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। हाँ 6,000 है क्या, एंट्री में 7 है ना। रिसीव कमीशन एडवांस, इनकम एडवांस मिल गई, इनकम एडवांस मिल गई, कैश आ गया और इनकम एडवांस लायबिलिटी होती है। इनकम एडवांस, इनकम एडवांस, इनकम एडवांस, इनकम एडवांस, इनकम एडवांस, इनकम एडवांस, एंट्री में 8 है जो सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, सैलरी ड्यू हो गई लेकिन पे, तो जो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, अभी पे नहीं किया, अभी पे लायबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ, इतनी लेट भाई हैं, बैठेगा कहाँ, एक उधर दिख के चेयर, बाबू कह रहा हूँ मैं तेरे को, मान जाओ। एक मिनट भाई, खाली कर रहा है भाई तेरे लिए एक चेयर, हेलो करा दूंगा भाई, चल कहाँ हो रही है चेयर खाली, वहाँ चला जाओ, उधर से आराम से, ये बेटा कैमरे को छेड़ी उधर से चला जाओ। हाँ भाई 8 पॉइंट क्या है जो सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, सैलरी ड्यू बट, तो सैलरी एक्सपेंस है अभी पे नहीं किया, उधर से चला जाओ, उस खोल के चला जाओ। सैलरी एक्सपेंस है अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या है, लायबिलिटी है, पे नहीं किया तो क्या है, सैलरी एक्सपेंस है अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या है, पे नहीं किया तो क्या है, सैलरी एक्सपेंस है अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या है, अगला पॉइंट क्या है, वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड, वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड, वेजेस खर्चा हो गया लेकिन पे नहीं किया, वेजेस खर्चा हो गया लेकिन पे नहीं किया, एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं किया, खर्चा हो गया लेकिन पे नहीं किया, एक्सपेंस है कैपिटल माइनस हो जाएगा, एक्सपेंस है कैपिटल से माइनस हो जाएगा, अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या है, लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ, तो जो यही है बेटा वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड,
वेजेस खर्चा है लेकिन पे नहीं किया, एक्सपेंस है तो कैपिटल माइनस हो जाएगा। अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या है, लायबिलिटी है, पे नहीं किया तो क्या है, तो जो वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड है, वेजेस एक्सपेंस है, कैपिटल माइनस हो जाएगा। अभी पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या है बेटा, लायबिलिटी, पे नहीं किया तो क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड इन्वेस्टमेंट, इनका अर्न बट नॉट येट रिसीव, कमा ली लेकिन मिली नहीं, कमा ली लेकिन इनकम है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अभी मिली नहीं है, मिली है राइट है, राइट इज इनकम है, कैपिटल में ऐड हो जाएगी। अभी मिली नहीं है, मिली है राइट है, राइट इज तो जो इनकम है कैपिटल में ऐड हो जाएगी। अभी मिली नहीं है, मिली नहीं है तो राइट है, राइट इज कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, इजी था क्वेश्चन। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, कमा लिया लेकिन मिला नहीं, कमा लिया लेकिन इनकम है, इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर देना, इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर देना। अभी मिली नहीं है, इनकम मिली नहीं है तो राइट है, राइट इज इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कमा ली लेकिन मिली नहीं, इनकम है अभी मिली नहीं है, एसेट है। देखना जो मैच हो रहा है क्या, देखना मैच हो गया। 2,05,000 किसने बच्चे ने खुद कर लिया था ये क्वेश्चन, वेरी गुड, सबका सही है एग्जैक्ट, इजी था वैसे, इजी था। होमवर्क दिया था नहीं दिया था, कल वाली मैंने दिया था भाई, यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इधर कर दूँ चेयर, इधर कर दूं तो भाई अर्जुन भाई तो इधर आ जाओ, नहीं इधर थोड़ी सी इधर आ जाओ, और थोड़ी इधर आ जाओ, और थोड़ी सी, अब तू इधर आ जाओ। बच्चों अब दिल दहला देने वाला क्वेश्चन है, DDW क्वेश्चन है, आपको जानने की खुशी होगी। जो लोग सारे बच्चे आ गए हैं, परसों क्या है, फ्राइडे को क्या है, टेस्ट है यहीं, जो अब दिल दहला देने वाले क्वेश्चन तक का फ्राइडे को टेस्ट है, फ्राइडे टेस्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक का, प्रॉब्लम 11 तक का, मतलब कोई प्रॉब्लम 11 होमवर्क है, आज का होमवर्क है प्रॉब्लम 11, आज का होमवर्क है प्रॉब्लम नंबर 11। आपका टेस्ट भी कहाँ तक है, प्रॉब्लम नंबर 11 तक का है, कहाँ तक का है। संडे को एक्स्ट्रा क्लास है जी, फ्राइडे को टेस्ट है क्लास में ही, ठीक है, फ्राइडे को टेस्ट है क्लास में ही, संडे को एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है थ्योरी चैप्टर 2 की, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है आपकी चैप्टर नंबर 2 की बेसिक अकाउंटिंग टर्म, स्पायरल भी आपको मिल जाएगी। उस स्पायरल में आपका बस 2 चैप्टर नहीं होंगे, जो 2 चैप्टर स्पायरल में है, दैट इज अकाउंटिंग विषय जनरल, और बाकी जो है बाकी के चैप्टर उस स्पायरल में होंगे, उसमें थ्योरी वोरी सब कुछ होगी। आयशा मैं आपको कोरियर करा दूंगा, सानवी आपको भी कोरियर करवा दूंगा अगर आप नहीं आ रहे तो, ठीक है जी। कल अभी आज फोटोस्टेट होके आ जाइए, कल तक आपने को एड्रेस भेज देना, आयशा आपको कोरियर करा दूंगा। हाँ जी, संडे को एक्स्ट्रा क्लास चैप्टर 2 की 2 ऑप्शन है, या तो सुबह आ जाना भैया, सुबह 10 से 11:30, या फिर शाम को 5 कितने बजे भाई, 5:30 से 7,
वो कह रहा है कि हमारी क्लास है कुछ, तो सुबह नहीं आ सकते 10 बजे? दोपहर को कर दूं? सुबह की 10 1 लेट हो जाएगा 10:30, 1 2 से 3:30 रख सकता हूँ क्लास। 2 से 3:30, अगर नहीं सूट करी तो 5 5:30 7, ठीक है? 2 ऑप्शन दे दूँ सर? चैप्टर 2 जिनका सबके यूटी आ रहे हैं, मेरा तुम्हारे भी यूटी आ रहे हैं, पहले 1 to 5 चैप्टर्स हैं सर। डेफिनेशन नहीं है उसमें, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते, करना है, अटेंड करना जरूरी है। हाँ है ना, तो 2 तो आ ही रहा, आना तो जरूरी है। देखो भाई सुनो, मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, 3 ऑप्शन, कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हो। एक है भाई सुबह 9:30 से 11, ठीक है जी, 9:30 से 11। एक ऑप्शन देती मैंने 2 से 3:30, एक ऑप्शन देती मैंने 5:30 7। 3 ऑप्शन है आपके पास अटेंड करने की, कोई भी आप ले सकते हो। 9:30 से 11, कोई 9:30 से 11 आना चाहता है ना बच्चे? ठीक है, 1 2 बस, चलो है, ठीक है। सुबह 9:30 से 11, अगर कोई आप घूमने जा रहे हो 9:30 से 11 कर लेना। दूसरी दोपहर की ऑप्शन दे दी, तीसरी शाम की ऑप्शन दे दी, ठीक है जी। 3 ऑप्शन है संडे को, कोई भी क्लास अटेंड कर लेना। ये गलत फहमी में मत रहना कि चैप्टर 2 में सिर्फ डेफिनेशन आती है। वो जमाने चले गए, हमारे जमाने चले गए जब डेफिनेशन आती थी, अब डेफिनेशन नहीं आती, कुछ और आता है, केस स्टडीज आती हैं, कुछ और आता है। बताऊंगा, MCQ क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं वो इस बार होंगे, सारी स्पायरल में होंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। वो जमाने चले गए जब डेफिनेशन आती थी। आ जाओ जी, करते हैं जी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेना, जो DDW दिल दहला देने वाला क्वेश्चन, DDW है जी, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन है जी। मैं आपको एडवाइस करूँगा, पेन डाउन कर लो, समझ लो। पहले आप लोग पेन डाउन कर लो, समझ लो। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल 6:30 है ना क्लास, कहाँ बैठोगे? मैं अभी टाइम नहीं है, लेकिन पकड़ियो भाई। हाँ भाई, मुझे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11, अगर इसको आसान बनाना ना तो क्या तरीका है? प्रैक्टिस। पहले क्वेश्चन नंबर 11 की प्रैक्टिस करना, फिर प्रॉब्लम 11 की प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। या एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 समझो, कितनी ट्रांजेक्शन है इसकी? क्वेश्चन नंबर 11 की कितनी ट्रांजेक्शन है? 9। तो जो ऐसा करते हैं, पहली 2 तो बहुत मुश्किल है, पहले 3 बहुत मुश्किल है। पहले मैं समझाता हूँ, अच्छी तरह समझ लो, फिर खुद करो। क्या करो? बहुत आराम से करेंगे इसको, बहुत आराम से करते हैं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन होगा, एक ऐसे ही क्वेश्चन होगा। देखो मैंने टेस्ट कितना लीक कर दिया है। जिन बच्चों में पिछली बार पूरे नहीं आ पाए, इस बार गोल्डन चांस है पूरे लाने के। टेस्ट लीक कर रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन दूंगा, फिगर चेंज कर दूंगा। बस एक क्वेश्चन लीक कर दिया, ये वाला क्वेश्चन लीक कर दिया, क्वेश्चन 11 या प्रॉब्लम 11, फिगर चेंज होगी। बस क्या होगा? ओनली फिगर चेंज होगी, आएगा ऐसे ही, बस फिगर चेंज हो गया। हाँ, तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन लीक कर दिया मैंने। कितने ट्रांजेक्शन है? 9। कितने और साथ में बैलेंस शीट दे दूंगा। 10 नंबर का क्वेश्चन एक लीक कर दिया, बताओ आधा टेस्ट तो लीक ही कर दिया। अब भी ना आ पाए तो क्या फायदा? बस फिगर चेंज कर दूंगा। हरी स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश, हरी स्टार्ट, चलो भाई प्राइस भी डबल कर देते हैं, प्राइस भी डबल 200 रुपये, ठीक है भाई, प्राइस भी डबल कर दिया 200 रुपीज़। इसलिए ध्यान समझना आप। देखो जो बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, ठीक है भाई, जान लगा देना। फ्राइडे टेस्ट के लिए 200 रुपये का प्राइस है। हाँ सर, लेकिन लीक हो जाता है ना, फिर 2 सेट बनाने पड़ जाएंगे मेरे को फिर। ठीक है चलो 2 सेट बना देता हूँ। हाँ भाई, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, स्टॉक से, फर्नीचर से। अब देख लो भाई 200 रुपीज़ प्राइस है, कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश स्टॉक फर्नीचर। एसेट कितने हो गए बच्चों आपके? एसेट हो गए, टोटल हो गया 1 लाख का। साथ में घर से ना हुआ क्या होगा, घर का सामान होगा, वो घर का सामान एज अ स्टॉक बना दिया उसने, मतलब फर्नीचर डीलर है, घर का फर्नीचर भी वो बना दिया। तो कैश आया, स्टॉक आया, फर्नीचर आया, साथ में क्या आया? क्रेडिटर। साथ में क्या आया? कितना क्रेडिटर? 30 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाँ भाई, एसेट कितने के हैं? 50 30 20, 1 लाख। 1 लाख में 30 का, कैपिटल कितनी हो गई? 70। कैपिटल कितनी हो गई? तो जो
हमने ना घर से वो चीज़ लेकर आया, कैश लेकर आया घर से वो स्टॉक लेकर आया, घर से वो फर्नीचर लेकर आया, घर से वो कैश लेकर आया, घर से वो स्टॉक लेकर आया, घर से वो फर्नीचर लेकर आया। टोटल ऐसे कितने हो गए? 1 लाख। टोटल ऐसे कितने हो गए? वो जो स्टॉक खरीदा हुआ घर का, उधार भी खरीदा होगा, साथ में क्रेडिटर भी आ गए साथ में। तो वो जो याद रखना, एसेट है 1 लाख के, एसेट है, लायबिलिटी 30 की, तो जो कैपिटल बैलेंसिंग आ गई 70 की, कैपिटल बैलेंसिंग आ गई। ओके, किसी को डाउट है? चले भाई आगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 10% गुड्स, बच्चों ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, ध्यान समझना, जिनका मैथ्स वीक है वो ध्यान समझना। 10% गुड्स सोल्ड बाय एडिंग 100% प्रॉफिट टू अमर एंड ही पेड 50% इन कैश एंड ही पेड। देखो बच्चों हमने कितने गुड्स बेचे हैं? देखो हमारे गुड्स कितने हैं? 30,000 गुड्स है। कितने गुड्स हैं? तो 30,000 गुड्स है, 10% गुड्स बेच रहे हैं, 10% गुड्स बेच रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 3,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 3,000। 30,000 के गुड्स है, 10% गुड्स बेच रहे हैं, 10% गुड्स कितने हो गए? 3,000। कितने हो गए बच्चों? प्रॉफिट ऐड करो, प्रॉफिट ऐड करो, प्रॉफिट है 100%। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 100%। 100% प्रॉफिट कितना हो गया? 3,000। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया 6,000। कितना आ गया? एक बार दोबारा समझेगा, एक बार दोबारा समझेगा। गुड्स कितने के हैं? 30,000 के। गुड्स कितने के हैं? प्रॉफिट कितने गुड्स बेच रहे हैं? 10%। 30,000 10% कितना होता है? प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट है 100%। प्रॉफिट कितना है? 3,000 का 100% 3,000। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज समझ आ गया? अब वो कह रहा है, यानी कि एक तरह से वो कहना चाहता है कि हमारे 3,000 गुड्स हमने कितने बेचे हैं? एक तरह से वो कहना चाहता है जैसे गुड्स की कॉस्ट 3,000 है, 3,000 गुड्स, 3,000 कॉस्ट, सोल्ड फॉर 6,000। तो 3,000 गुड कितने बेचे हैं? 6,000। कितने बेचे हैं? 3,000 गुड्स कितने बेचे हैं? ठीक है जी। तो 30,000 का टोटल स्टॉक था, उसका 10% स्टॉक बेचा 3,000 का। प्रॉफिट कितना हो गया? 100%। प्रॉफिट कितना हो गया? तो 3,000 हो गया, सेलिंग प्राइस आ गया 6,000। 3,000 वाले गुड्स हमने 6,000 बेचे, 3,000 वाले गुड्स हमने, समझ आ गया जो बात? अब देखो जो इसको करना है, 3,000 गुड्स जा रहे हैं, 3,000 गुड्स, 3,000 गुड्स, प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? समझ आ गई बात? कैश कितना है? कैश कितना आ रहा है? कैश आ रहा है, हाँ आधा, 50% कैश आ रहा है। कह रहे 50% कैश आ रहा है, 50% कैश आ रहा है, 50% उधार। तो ये कैश में इंक्रीज और ये डेटर में इंक्रीज, ये कैश में इंक्रीज और ये डेटर में इंक्रीज, ये कैश में इंक्रीज और ये, तो जो हमारे 3,000 गुड्स जा रहे हैं, 3,000 गुड्स, प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 3,000 का। प्रॉफिट कितना हुआ? कैश कितना आया? कैश कितना आया? और डेटर कितने हुए? दोबारा देखो जो, एक बार दोबारा देखो, टोटल गुड्स कितने हैं? 30 के। एक मिनट बेटा सुन ले बेटा, टोटल गुड्स कितने हैं? 30 के। 30,000 10% कितना होता है? 3। कितना होता है? प्रॉफिट कितना हुआ? 100%। प्रॉफिट कितना हुआ? 100/100, परसेंटेज हटाने के लिए 100 करना पड़ता है। तो ये हो गया 3,000, सेलिंग प्राइस आ गया 6,000। मीनिंग कि 3,000 वाले गुड्स की कॉस्ट बेच रहे हैं 6,000 में। 3,000 वाले गुड्स की कॉस्ट कितने बेच रहे हैं? 50% कैश, 50% क्रेडिट। तो बेटा 3,000 गुड्स जा रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3,000 गुड्स 6,000 बेचे, प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 का। 6,000 आना चाहिए था। 50% कैश आ रहा है, 50% का डेटर, 50% का। मुझे न्यू इक्वेशन क्या बनी? 53,000, 27,000, 20,000, 3,000, 30,000, 73,000। सुना क्या? किसी बच्चे को डाउट है? हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट है?
ओके, किसी को समझ नहीं आया शर्माना मत। हाँ भी नहीं आया समझ है? अच्छा, और किस को समझ नहीं आया? हाँ भी अकरीम भाई समझ आया? दोबारा हम जाना? हाँ भी पीछे जो आन एंड आयुष सबको समझ आ गया? हाँ जी मैडम। हाँ भी पीछे समझ आ गया? कार्तिक भाई हाँ जी, सबको समझ आ गया? किसी को डाउट है? पक्का सबको समझ आ गया? ओके समझ आ गया भाई, आगे चले भाई। अब देखो भाई अगला पॉइंट पढ़ो जी, अगला पॉइंट पढ़ो। सोल्ड 33 1/3% गुड्स टू राम, 33% गुड्स सोल्ड टू राम by adding 33 1/3% profit in cost. He paid 33 1/3% cash and accepted a bill of exchange. है बच्चों 33 1/3% क्या होता है जी? बच्चों देखो ये 33 1/3% क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कभी भी 33 1/3% आ जाए तो ये होता है 1/3। क्या होता है? जिनको नहीं पता बताता हूँ कैसे। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ब्रेक करो। 33 इंटू 3 कितना होता है? 99। कितना होता है? 99 प्लस 1 100/3%। अब जो परसेंटेज हटानी है, अब परसेंटेज हटानी है, परसेंटेज हटानी है। परसेंटेज हटाने के लिए ये हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? आंसर इज 1/3। तो याद रखना, भूलना मत कि जहां कभी भी 33 1/3% लिखा हो तो उसे 1/3 कर लेना। क्या कर लेना? तो किसी को डाउट हो दोबारा बता देता हूँ। 33 इंटू 3 कितना होता है? 99। 99 प्लस 1 कितना हो गया? 100। 100/3% हो गया। अगर परसेंटेज हटानी हो तो डिवाइड बाय 100, आंसर आ जाएगा बेटा 1/3। क्या आ जाएगा बेटा? सबको समझ आ गया? तो बेटा हम 1/3 गुड बेच रहे हैं। कितने गुड बेच रहे हैं? 1/3 गुड बेच रहे हैं। जहां जहां 33 1/3% लिखा हुआ है, जहां जहां 33 1/3% लिखा हुआ है उसे क्या कर लो? 1/3 कर लो। क्या कर लो? तो जो देखो अब 27,000 का 1/3 गुड बेच रहे हैं। 27,000 बिल्कुल करेंगे ऐसे जैसे ऊपर वाला था। कॉस्ट ऑफ गुड कितने बेच रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड कितने बेच रहे हैं भाई? 27,000 का 1/3। 27,000 का कितना हो गया? 9,000। कितना हो गया? वो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 33% 1/3। प्रॉफिट बिल्कुल सेम तरीके से कर रहा हूं। 9,000 का 1/3 कितना होता है? सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1/3 कैश। 1/3 कितना हो गया? 4,000। बाकी बिल रिसीवेबल, बाकी 2/3 का बिल रिसीवेबल, 2/3 का बिल रिसीवेबल इज अ एसेट। बिल रिसीवेबल इज अ लीगल राइट आ जाता है पैसे मिलने का। एक बार मुझे दोबारा समझिएगा। जहां जहां 33 1/3% लिखा है उसे 1/3 पढ़े। जहां जहां 33 1/3% लिखा है उसे क्या पढ़े? तो बेटा 27,000 का 1/3 कितना होता है? 27,000 का 1/3 होता है 9,000। कितना होता है? प्रॉफिट कितना है बच्चे? 9,000 का 1/3। कॉस्ट ऑफ गुड्स का 1/3। सेलिंग प्राइस आ गया। फिर जितना सेलिंग प्राइस है उसका 1/3 कैश, उसका 1/3 और बाकी बिल रिसीवेबल, और बाकी समझ आ गया? 9,000 गुड्स के जा रहे हैं। 9,000 गुड्स, 9,000 गुड्स। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 3,000। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। प्रॉफिट कैपिटल में, प्रॉफिट कैपिटल में कैश 4,000। कैश इंक्रीज हो गया 4,000। कैश इंक्रीज हो गया 4,000। और बेटा बिल रिसीवेबल इज अ एसेट। बिल रिसीवेबल इज अ, बिल रिसीवेबल इज अ, बिल रिसीवेबल इज अ लीगल राइट दे रहा है हमें। साइन करके दे दिया स्टैम्प पेपर पे कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। मुझे ये 3 ट्रांजेक्शन खुद करना मैं हटा नहीं रहा। मैं ये 3 ट्रांजेक्शन है खुद करना हटा नहीं रहा। ठीक है जी। किसी को वर्किंग नोट देखना है? पहले ट्राई करो। ये लो जी, मैं हटा नहीं रहा। पहले 3 ट्रांजेक्शन खुद करो। किसी को वर्किंग नोट देखना है तो दिखा देता हूँ। दिखाऊँ क्या? करो भाई, खुद करना भाई, करो। 3 ट्रांजेक्शन खुद करो जल्दी से। 3 ट्रांजेक्शन खुद करो। अगर किसी को वर्किंग नोट देखना है मुझे बता देना, स्लाइड चेंज कर दूंगा। वर्किंग नोट, हाँ बच्चों ये क्या था? सॉरी, इसको बोलते हैं जो कैलकुलेशंस को हमें दिखाना होता है पेपर में। कैलकुलेशन को पेपर में दिखाना होता है, इसे बोलते हैं वर्किंग नोट। क्या बोलते हैं? अच्छा हुआ तूने पूछ लिया भाई।